हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब फिट तंदुरुस्त और दुरुस्त होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा टॉपिक है किसका है ये आखिर प्रपोज डे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक लड़का है जो कि हर रोज़ की तरह, जिसका नाम अंकुर है, अपने आदत के अनुसार थोड़े देर से उठा और अलसाई हुई नज़रों से फ़ोन की तरफ देखा, फिर सो गया। और थोड़ी देर वो अधजगी की नींद लेने के बाद उठा। अब जनाब उठ गए हैं, लेकिन फिर भी मन कहा, माने सोचे कि थोड़ी देर और सो लिया जाए। पर अब सोए भी तो कैसे नींद आने से रही। फ़ोन का डाटा ऑन करते ही व्हाट्सअप बाबा और फेसबुक के चाचा तमाम तरह के मैसेज करने लगे और आने लगे। तभी अंकुर बोला, आज वैलेंटाइन डे है क्या। अंकुर ने सोचा। दो चार लोगों का स्टेटस चेक करने के बाद अंकुर को ऐसा लगा कि मानो सारी दुनिया के लोगों का प्यार आज ही उमड़ रहा है। भाई साहब थोड़े डिप्रेस हो गए और सोचने लगे कि काश हमारी भी कोई जानू मानू होती तो आज सस्ते वाले फूल और दोस्तों की ब्लेजर और केटियां मांग कर थोड़ा भौकाल बना आती, जैसा कि पिछले साल इनके एक दोस्त अभय ने किया था और पूरे चौड़ ने, और आके अपनी और अपनी बंदी के साथ फोटो खिंचवाकर सभी दोस्तों में तुरुप का इच्छा बनाना चाहता था। हाँ, वो बात और है कि अभय और उसकी बंदी का कुछ महीनों के बाद ब्रेकअप हो गया और फिर अभय ने दूसरी सेट की और उसकी बंदी ने दूसरा। अरे सेट भी हो क्यों ना हो, अभय स्मार्ट था, बंदा पढ़ा लिखा और खेल कूद से दूर दूर तक कोई उसका वास्ता ना था, परंतु जिम विम जाके बॉडी का थोड़ा शेप लाया और इंस्टाग्राम पर उसकी बॉडी की फोटो वीडियो नहीं डालकर नई नई तितलियों को अपने तरफ खींचता रहता और रिझाता रहता। कुछ तो इसके झांसे में आ जाती पर मुंह पर ही गाली देती, लेकिन अभय राजा कहाँ मानने वाले हैं। तू नहीं तो कोई और सही का नारा लगाकर चले जाते और अपनी जवानी की बौछार उन तितलियों पर करते रहते और इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर बढ़ाते रहते। खैर अंकुर को भी लगा था कि हाँ अभय भाई की लाइट सेट है, बस इन्हीं का मजा है। अंकुर ने दो चार स्टेटस देखा, फिर स्टेटस पर पाया कि अरे ये जनाब कौन है जो वैलेंटाइन की ही नहीं ज्ञान की बातों का स्टेटस लगाए हुए हैं। डीपी चेक करने के बाद पता चला कि एक पड़ोस वाले भैया हैं जो आर्मी में सिलेक्टेड हैं। अंकुर को थोड़ा इंटरेस्ट आया। अंकुर भाई साहब ने उनकी स्टेटस पूरी देखी, फिर सोची। उसमें अंकुर ने देखा कि कैसे कैसे ज्ञान की फोटो लगाए हुए हैं कि वैलेंटाइन डे मनाना कितना खराब है। हमें पश्चाताप अपनी संस्कृति का विरोध करना चाहिए और संस्कृति का मान रखना चाहिए। फला 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 मतलब बहुत सारी बातें ऐसी लगा रखी थी जिस पे लोग ध्यान देते तो और आगे बढ़ जाते। ये दो चार फोटो आधे मिनट में ही अंकुर ने पढ़ दी और हटा दी। फिर उसी स्टेटस में एक बढ़िया शायरी दिखी, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, बस इस टाइप। अंकुर ने झट से उस फोटो का स्क्रीनशॉट ले लिया और अपने फ़ोन में सेव कर लिया। फिर एक फ़ोटो और आगे जाकर देखता है कि आज काला दिन है, क्योंकि आज के दिन पुलवामा में हमारे जवान आतंकवाद की वजह से शहीद हुए थे। बस फिर क्या था, अंकुर ने चटपट स्क्रीनशॉट लिया और इस फोटो को अपनी डीपी में लगा दिए और स्क्रीनशॉट वाली शायरी को अपना स्टेटस। दिन की शुरुआत एक आधे घंटे तो इसी में निकल गए। अब जाके दिन की शुरुआत होती है साहबजादे की। ब्रश कोलगेट करने के बाद साहब प्यार से आवाज़ लगाई, मम्मी की कुछ खाने को दे दो। बस फिर क्या था, गर्मा गर्म एक गिलास दूध और साथ में गाजर का हलवा। वाह मम्मी क्या बात है, गाजर का हलवा बना है, कोई बात है क्या। मम्मी बोली, अरे नहीं बेटा, तेरे पापा ना कल ढेर सारा गाजर लाए थे और आज सुबह दूध वाली भी थोड़ा दूध एक्स्ट्रा दे गई, तो सोचा कि कुछ तड़का भड़कता ही बना दूँ। बस वहीं आज बना दी गाजर का हलवा। क्या पापा आज दुकान नहीं जाना क्या, अंकुर ने पूछा। अंकुर के मम्मी ने जी को बात कहते हुए पूछा, नहीं अंकल, धंधा मंदा चल रहा है तो सोच रहा हूँ कि आज दुकान ना खोलूँ। अंकुर, अच्छा सुन, ऐसा कर, जब दुकान का नाम ले ही लिया है तो चला जा, दोपहर पर दुकान तक बंद करके आ जाना। अंकुर बोला, अरे नहीं पापा, मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का, आप जाके खोलो, मैं दोपहर तक आ जाऊँगा। अंकुर ने कहा। पापा जी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोले, दिन भर करता क्या है, पेट भर खाने को मिल रहा है और क्या, कोई काम तो है नहीं, दिन भर मोबाइल चलाओ, स्कूटी से इधर लफंगों की तरह घूमते रहो, शाम के नाम का मात्र एक ट्यूशन जाओ, बस। तभी अंकुर के पापा बोले कि चुपचाप दुकान खोलने चले जाना और दोपहर को दुकान बंद करने से पहले मुझे फ़ोन कर देना।
चलो फटाफट नाश्ता कर ले और नहा धोकर दुकान की तरफ निकल, 10 बजने को है। अरे आप क्यों डांटते हो जी, अंकुर की मम्मी बोली। कर देगा आपका काम, चला तो जाएगा दुकान खोलने। ठीक है ना बेटा, चले जाना। अंकुर ने सोचा आज मम्मी पापा के तेवर थोड़े बदले लग रहे हैं। रोज की बात माने तो पापा दुकान जाते हैं, मतलब जाने की इतनी जल्दी रहती थी कि अगर उनको दुकान में थोड़ी भी देर होती तो उनका सुनना पड़ता, और ना जाने रास्ते में कई तरह की स्कूटी ओवरटेक करके निकल जाते। रास्ते में लोगों से गाली गलौज करने से भी नहीं हिचकिचाते थे मेरे पापा। अंकुर के मम्मी पापा का बातें सुनकर उसका मन फट गया और वो दुकान का चाबी लेकर के दुकान पर निकल गया। मतलब दुकान पर जाने के 1 या 2 घंटे के बाद उसके किसी दोस्त का कॉल आया कि यार अंकुर, तेरे मम्मी पापा एक पार्क में आए हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अंकुर को भरोसा नहीं हुआ, उसने मम्मी को कॉल किया तो उसकी मम्मी बोली कि हम लोग तो घर पे हैं। तो अंकुर को ऐसा लगा कि उसके दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे हैं। खैर अंकुर अपने कामों में बिजी हो चला। तभी उसके दुकान पर एक लड़की आई जो उसको बोली कि आज तो वैलेंटाइन डे है, तो क्या आप अपनी वैलेंटाइन डे मनाए नहीं गए अपने गर्लफ्रेंड के साथ। तभी अंकुर बोला कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, और अगर होती भी तो मैं उसके साथ नहीं जाता। देखिए लड़की इतनी शुभ और स्वभावी शांत दिमाग की थी कि उसने लड़के का दिल जीत लिया, और लड़के को जैसे तैसे मनाने के बाद वो अंकुर को लेकर के पास ही के पार्क में चली गई। अंकुर भी जल्दी जल्दी दुकान अपना बंद किया और पार्क में जाने के बाद देखा कि उसके मम्मी पापा भी वहीं साथ बैठे थे। मम्मी पापा को साथ देकर के पहले तो उसके पापा गुस्सा हुए कि कौन सी अनजान लड़की को लेकर अंकुर चला आया है, लेकिन बाद में उसकी मम्मी ने उसको समझाया। समझाने के साथ ही दोनों बाप और बेटे, बहू और बीवी के साथ वैलेंटाइन डे का सेलिब्रेट करने लगे और शाम को सब कोई अपना अपने घर चला गया। तो इसी के साथ आज की मेरी स्टोरी समाप्त होती है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वैलेंटाइन डे आने वाला है यार, अपनी अपनी पार्टनर खोजो और सिलेक्ट करो किसको कहाँ लेके जाना है। ठीक है, जिसका इसका पार्टनर हो ज़रूर बताएं कि वो कौन कहाँ लेके जाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।